Hare Krishna. Chapter 5, verse number 16. ज्ञानेन तु तद् अज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. Translation. When, however, one is enlightened with the knowledge by which निशायंस is destroyed, अज्ञान, निशायंस मतलब अज्ञानम, then his knowledge reveals everything as the sun lights up everything in the daytime. Okay, when the sun lights, then you can see the sun also, at the same time you can see all the living entities. जब तक सूर्य प्रकाश नहीं देते हैं, सूर्योदय नहीं होता है, तब तक सूर्य को भी नहीं देख सकते, ना ही आप संसार के वस्तुओं को देख सकते हैं या जीवों को देख सकते हैं. उसी प्रकार जब सूर्य रूपी ज्ञान, जब आध्यात्मिक ज्ञान व्यक्ति आत्मसात करता है तो चीज़ों तो वो अंधकार से परे हो जाता है और सभी वस्तुओं के अस्तित्व को जान सकता है, अपने अस्तित्व को भी और भगवान के अस्तित्व को भी जान सकता है. तो ये ज्ञान यहाँ पे है, आध्यात्मिक ज्ञान की बात चल रही है. ओके, द नॉलेज फ्रॉम विच यू कैन कम आउट फ्रॉम द एंटेंगलमेंट ऑफ बॉन्डेज. ओके, इसके प्रीवियस वर्स में क्या था? ना दत्ते कस्यचित् पापम. ओके, नॉट डज द सुप्रीम लॉर्ड assumes anyone's sinful activities or pious activities. Embodied beings, however, are bewildered because of ignorance which covers real knowledge. देहात्म बुद्धि की वजह से व्यक्ति फंस चुका है और इसलिए बंधन में फंसता रहता है. और हमारे प्रॉब्लम्स का कारण भगवान नहीं हो सकते. हालांकि हमारे जीने का कारण या फिर हमको जो सुख प्राप्त होता है उसमें भगवान कारण है, पर हमारे दुख के कारण भगवान नहीं बन सकते. Purport by Srila Prabhupada. Those who have forgotten Krishna must certainly be bewildered, but those who are in Krishna consciousness are not bewildered at all. It is stated in Bhagavad Gita, Sarvam Jnana Plavenaiva Jnanagnihi Sarvakarmanihi Nahi Jnanena Sadrisham. These are three different verses in Bhagavad Gita. सर्वज्ञान प्लवेनैव. ओके, सभी शास्त्रों का सार जब प्रकट होता है, उस आध्यात्मिक ज्ञान रूपी जब नाव में बैठ जाता है, तभी वो इस भवसागर को पार कर सकता है, चाहे वो कितना पापी क्यों ना हो. ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि, और ज्ञान रूपी अग्नि में सभी कर्म के फल भस्म हो जाते हैं. और नहीं ज्ञानेन सदृशम, आध्यात्मिक नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज जैसा प्योर कुछ भी नहीं है संसार में. सो नॉलेज इज ऑलवेज हाईली एस्टीम्ड, एंड व्हाट इज दैट नॉलेज? Perfect knowledge is achieved when one surrenders unto Krishna. As is said in the 7th chapter, 19th verse, Bahunam janmanam ante ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते. अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी लोग को ये पता चलता है कि भगवान कृष्ण सर्वोपरि है. So after passing through many births, when one perfect in knowledge surrenders unto Krishna, or when one attains Krishna consciousness, then everything is revealed to him, as everything is revealed by the sun in the daytime. The living entity is bewildered in so many ways. For instance, when he unceremoniously thinks himself God, he actually falls into the last snare of निशांस. अज्ञान में है व्यक्ति कैसे पता चलता है? जब वो अपने आप को देह समझता है और इस देहात्म बुद्धि को ही सब कुछ मान बैठता है. और क्योंकि अपने आप को देह समझता है तो पूरा जीवन वो देह के लिए कार्य करता है, अपने परिवार के देहों के लिए कार्य करता है. कभी कभी व्यक्ति उससे थोड़ा सा उन्नत होकर समाज के लिए कार्य करता है, समाज के जीवों के देह के लिए काम करता है, चाहे सोशल सर्विस हो. थोड़ा ऊंचे स्तर पर जाता है तो वह देश के लिए कार्य करता है, जिस धरती पे वह जन्म लिया है उसके लिए वो कुछ करना चाहता है. बट स्टिल इट इज़ अ निशायंस, ये अज्ञान ही है. और उसके ऊपर अगर कोई अद्वैतवादी मायावादी बनता है, ब्रह्म ज्योति में लीन होने का प्रयास है, हम भी भगवान बनेंगे, ये भाव रखता है, ये भी एक प्रकार का अज्ञान है. तो दिस इज लास्ट स्नेयर, ये लास्ट अटैक है माया का या इग्नोरेंस का. अज्ञान का सब पराकाष्ठा ये है कि हम अपने आप को जब भगवान मानते हैं. इफ अ लिविंग एंटिटी इज गॉड, देन हाउ कैन बी he become bewildered by nescience? Does God become bewildered by nescience? If so, then nescience or Satan is greater than God.
रियल नॉलेज कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अ पर्सन हु इज़ इन परफेक्ट कृष्ण कॉन्शियसनेस। मायावादियों का ये कहना है कि व्यक्ति सभी हम एक ही हैं, ब्रह्म ज्योति में लीन होने वाले हम सभी भगवान हैं, पर अभी माया की वजह से हम भूल चुके हैं। तो अगर माया भगवान को भुला देती है तो माया भगवान से भी बढ़कर हो गई, या फिर अज्ञान जो है, जो शक्ति जो है वो भगवान से बढ़कर होगी। ये कैसे संभव है? इसलिए प्रामाणिक कृष्ण भक्त के अधीन में होकर व्यक्ति को ज्ञान लेना है। देयरफॉर वन हैज़ टू सीक आउट सच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, अंडर हिम लर्न व्हाट कृष्ण कॉन्शियस इज। फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस will certainly drive away all niche as the sun drives away darkness. Even though a person may be in full knowledge that he is not this body but is transcendental to the body, he still may not be able to discriminate between the soul and the super soul. However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna consciousness spiritual master. थियोरी नॉलेज पढ़ के कि मैं ब्रह्म हूँ, जगत मिथ्या है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। हम शरीर नहीं, मैं आत्मा है, इससे कुछ ज़्यादा परिवर्तन नहीं होने वाला है। हालांकि भारतीय संस्कृति में कई लोगों को पता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, फिर भी उनका जो कार्य है वो शरीर के धरातल पे ही होता है। सो हाउएवर ही कैन नो एवरीथिंग। तो इसके लिए क्या करना है? इसको प्रामाणिक गुरु के अधीन होकर वो जैसा कहते हैं वैसा करना है, जिससे उसमें अनुभूति आएगी कि वो शरीर नहीं आत्मा। However, he can know everything well if he cares to take shelter of the perfect bona fide Krishna conscious spiritual master. One can know God and one's relationship with God only when one actually meets a representative of God. A representative of God never claims that he is God, although he is paid all the respect ordinarily paid to God because he has knowledge of God. So one has to learn the distinction between God and the living entity. So Lord Shri Krishna therefore states in the second chapter 2.12 that every living entity is individual and that Lord also is individual. Which verse this is? न त्वेवं जातु नाशं न त्वामेन जनाधिपः न सर्वं न भविष्यामः सर्ववयम् अतः परम् न चैव न भविष्यामः सर्ववयम् अतः परम्। ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था, कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को, या ये सब राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा कभी समय होगा आगे भविष्य में कि तुम नहीं होगे या मैं नहीं होगा या फिर ये सभी लोग नहीं होंगे। Either in this material world or in spiritual world we will be always there. So they were all individuals in the past, they are individuals at present, and they will continue to be individuals in the future even after liberation. At night we see everything as one in the darkness, but in day when the sun is up we see everything in its real identity. Identity with individuality in spiritual life is real knowledge. आध्यात्मिक ज्ञान जो ओरिजिनल आध्यात्मिक ज्ञान अगर किसको प्राप्त करना है तो उसको आध्यात्मिक गुरु की शरणागत होना पड़े। सिर्फ एक बुक पढ़कर या शास्त्र का अध्ययन करने से व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान की पराकाष्ठा को या इसके सार को ग्रहण नहीं कर सकता। चाहे भगवान कृष्ण अपने जीवन में आदर्श दिखाते हैं कि वो गुरु स्वीकारते हैं, श्री राम जी भी आदर्श दिखाते हैं, गुरु स्वीकारते हैं, कई आचार्य लोगों ने भी आदर्श दिखाया है गुरु स्वीकारना। सो वी शुड नॉट डिवाइस सम आउट ऑफ बॉक्स मेथड टू अंडरस्टैंड लॉर्ड। अगर कई लोग ऐसे मानना होते कि हम किसकी नहीं सुनेंगे, हम सिर्फ बस हमको जो समझता है उससे ही हम वही उसको ही सच मानेंगे, तो ये मूर्खता है। बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। वाई स्पिरिचुअल मास्टर इज़ परफेक्ट? बिकॉज ही इज़ रिपीटिंग द वर्ड्स ऑफ लॉर्ड एज इट इज़, ही इज़ नॉट इंटरपोलेटिंग इट और डाइल्यूटिंग इट। So Acharya's for this verse, in the 16th verse, Acharya is saying that Baldev Vidyabhushan, the Lord here the present statement that the Lord's instruction in the beginning of the Lord's teaching in the chapter 2, Natveham Jatu Nasam, is here confirmed. Okay, confirm each other here. So the plural here is Yenam. यहाँ पे प्लूरल दिया है, ज्ञान है तो ज्ञानम ये शाम अशात, ओके सॉरी ये शाम एंड तेशाम, ओके ये शाम इज ऑल्सो प्लूरल whose the plural case is used by the Lord to indicate that even in the liberated stage. Okay, so one is enlightened with knowledge, one who is enlightened with the knowledge by which nescience is destroyed, then his knowledge reveals everything
as the sun lights up everything. So the present statement and the Lord's instruction in the beginning of the Lord's teaching in chapter 2 confirm each other. इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद भी वही श्लोक को ये कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भेद किया है जीव को, जीव और भगवान में भेद यहाँ पे पता चलता है. भगवान को कोई कर्तव्य नहीं है, भगवान को ज्ञान अर्जित करने की आवश्यकता है, पर यहाँ पे जीव के लिए लिखा है when however one is enlightened with knowledge by which nescience is destroyed. तो भगवान की भगवत्ता और जीव का सूक्ष्मता का जो समझ लेता है वो असली ज्ञान है. जो मायावादियों का ज्ञान है वो खोखला ज्ञान है. विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर says the Lord does not bind anyone nor does he liberate anyone. विद्या और अविद्या जिसे कहते हैं. The qualities of Prakriti are the cause of bondage in the form of instigating the jiva to become the doer and the enjoyer, and they are the cause of liberation in the form of such qualities as detachment and peace. तो जीव जो है जिस प्रकार के गुण अर्जित करता है उस हिसाब से उसको कार्य करवाते हैं. अगर वह विरक्ति लाता है, अपने आप को सात्विक गुण में लाता है, तो उसको वैसा कार्य करने के लिए प्रवृत्त करते हैं वो गुण. तो वी हैव टू चूज विच पाथ वी हैव टू एक्सेप्ट. कौन से गुण स्वीकारना है या हमारे अधीन है. जिस प्रकार आप रेस्टोरेंट में जाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है, पर जब खाने के बाद जो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा आपके शरीर पे, उसमें आपका ऑप्शन नहीं रहेगा. ओके, ही इज़ ओनली द इनिशिएटर ऑफ प्रकृतिस फंक्शन थ्रू हिज अंश. सो ही डज नॉट शो एनी इनजस्टिस और क्रुएलिटी. तो भगवान किसी के प्रति भी किसी का भी पक्ष नहीं लेते. जो योग्यता है, योग्य है, उसको उसका रिजल्ट देते हैं. केशव कश्मीरी सिंह द नॉलेज इज ऑफ टू टाइप्स. एक है आध्यात्मिक ज्ञान और एक भौतिक ज्ञान. सो यहाँ पे आध्यात्मिक ज्ञान की ज़्यादा चर्चा होती है. सो बट वाई इट इज़ दैट ऑल दोज हुज माइंड्स हैव बीन एनवेलप्ड इन इग्नोरेंस since time immemorial are so infatuated while others are able to free themselves from delusion. This is due to mercy of his devotee and those are able to free themselves from the infatuation and delusion. जब भगवान की भक्ति कृपा में होती है तभी व्यक्ति उससे उभर सकता है. So obviously one has to take association of a devotee then. By removal of the impurities, a jewel allows its radiance to be seen. In the same way, when the impurity of undesirable mundane qualities like lust and fruitiveness are removed and abandoned, then the transcendental qualities of wisdom, renunciation and compassion reveal themselves in all their splendor. सबके पास गुण है, सबके पास प्रेम है, सबको प्रेम करना है, पर क्योंकि काम से ग्रस्त जीव जो है और कर्मफल पर आसक्त हुआ जीव है, जब तक इस स्वभाव को वह शुद्ध नहीं करता है तब तक वह सही ढंग से आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकता. सो इसमें भगवान को दोष नहीं जाता है, व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है. सो क्वालिटीज आर ऑलवेज प्रेजेंट. ओके, हमको क्या करना है, सिर्फ तराशना है. जिस प्रकार हीरे को तराशा जाता है उसी प्रकार हमको अपने गुणों को तराशना है फिर से. तो ऑलरेडी इट इज़ देयर but it has to be revealed. So आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने से हम अपना अस्तित्व, भगवान का अस्तित्व और सभी के अस्तित्व को जान सकते हैं. जिस प्रकार सूर्य जो है प्रकट होने के बाद सब जगह उजाला हो जाता है और अंधकार दूर हो जाता है. नेक्स्ट वर्स 17th. तद्बुद्धयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणः गच्छन्ति पुनरावृत्तं ज्ञाननिर्धूतकल्मषः. When one's intelligence, mind, faith, refuge are all fixed in the Supreme. Refuge यानी shelter लेना, to whom we take shelter. So when one's intelligence, mind, faith, refuge are all fixed in the Supreme,
Then one becomes fully cleansed of misgivings through complete knowledge, and thus proceed straight on the path of liberation. बिना रुकावट का व्यक्ति प्रगति तब करता है जब उसका मन, उसकी बुद्धि, वह भगवान के प्रति पूरा शरणागत होता है और पूरा श्रद्धा रखता है. Purport by Srila Prabhupada. The supreme transcendental truth is Lord Krishna. The whole Bhagavad Gita centers around the declaration that Krishna is the supreme personality of Godhead. That is the version of all Vedic literature. Paratattva means the supreme reality, who is understood by the knowers of the supreme as Brahman, Paramatma and Bhagavan, or the supreme personality of Godhead is the last word in the absolute. There is nothing more than that. So भगवान से बढ़कर, कोई कहता है भगवान है तो भगवान को किसने बनाया? नहीं नहीं, भगवान से बढ़कर कोई नहीं हो सकता, क्योंकि मता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय. कृष्ण कहते हैं मेरे से ऊपर कोई भी नहीं है, ना मेरे समान. इम्पर्सनल ब्रह्मन इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय कृष्णा. ब्रह्म ज्योति भी नहीं हो सकती, क्योंकि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, मैं ही स्थापना करता हूँ ब्रह्म ज्योति का. Therefore, in all ways, Krishna is the supreme reality, one whose mind, intelligence, faith, and refuge are always in Krishna, or in other words, one who is fully in Krishna consciousness, is undoubtedly washed clean of all misgivings, and is in perfect knowledge in everything concerning transcendence. A Krishna conscious person can thoroughly understand that there is duality, simultaneous identity, and individuality in Krishna. Okay, भगवान कृष्ण एक भी है जीव से और पृथक भी है एक ही समय पे. वो क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में अलग है. एंड equipped with such transcendental knowledge, one can make steady progress on the path of liberation. तो मुक्ति के पथ पर अगर एकदम स्ट्रेटली आगे बढ़ना है बिना रुकावट के, बहुत स्पीड में प्रोग्रेस करना है, तो व्यक्ति को पूरा श्रद्धा भगवान के ऊपर होना चाहिए, पूरी शरणागति लेनी चाहिए और मन और बुद्धि भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, जिससे व्यक्ति बिना रुकावट के प्रगति करता है. ही शुड नॉट डाइवर्ट हिज फोकस. डाइवर्शन हुआ तो डिले भी हो जाएगा फिर प्रोग्रेस. सो जब तक पूरी तरह कृष्ण कॉन्शियस नहीं है तब तक व्यक्ति इम्प्योरिटी से बाहर नहीं निकल सकता. आचार्य बलदेव विद्याभूषण, here it is saying that the minds become absorbed in Tadatmano, the qualities of Lord, Paramatma, and becomes their only goal in their life, and they surrender into the Lord. This is very important. भक्त्या हम एक ग्राह्य, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये कोट करते श्लोक को, सिर्फ भक्ति से ही कृष्ण को ग्रहण किया जा सकता है. नाइदर वी आर अटैच टू ब्रह्म ज्योति, ना आपको कोई व्यक्ति ब्रह्म ज्योति पर आसक्त होना चाहिए, ना फिर परमात्मावादी बनना चाहिए. सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के ऊपर शरणागत होने चाहिए. ना देवताओं के प्रति शरणागत होना है, ना कर्मकांड के प्रति होना है, ना स्वर्ग जाने की आसक्ति रखना है. सिर्फ और भक्ति भक्ति भक्ति. भक्त्या हम एक ग्राह्य. ओनली बाय भक्ति वन कैन अचीव लॉर्ड कृष्णा. So, those who place their intelligence in the Lord, that is tad buddhya, and who are meditating on the Lord using the mind, that is tad atmanah, who fix their knowledge in the Lord, giving up sattvic knowledge of the soul apart from the body, and become fixed only in the Lord. So the Lord says one should place knowledge in Him. ज्ञानम च मयि. ओके, क्योंकि ज्ञान का गंतव्य है भगवान कृष्ण को समझना है. अगर कोई व्यक्ति बहुत सारे डिग्रीज लिया है पर वो भगवान कृष्ण के भी शरणागत नहीं है तो इसका ज्ञान वेस्ट है. तत्परायण यानी व्यक्ति को भगवान के श्रवण में, कृष्ण के स्मरण, श्रवण और कीर्तन में लगना चाहिए. ऐसा व्यक्ति फिर से जन्म नहीं लेता है. भक्त्या माम अभिजानन्ति, भक्ति से है भगवान को जाना जाता है. विशते तदनंतरम, ऐसा व्यक्ति भगवत भक्ति आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है. Madhvacharya says Lord Krishna declares the means to attain the super conscious awareness. कृष्ण कॉन्शियस को कैसे प्राप्त करना है ये इस श्लोक में बताया गया है. बुद्धि, मन, फेथ और पूरी शरणागति कृष्ण पर रहना है. सो क्वेश्चन में भी रेज्ड, व्हेन डज ट्रू नॉलेज ऑफ द स्पिरिचुअल रियलिटी रिवील इटसेल्फ, कब व्यक्ति को गंतव्य प्राप्त होता है, तो ये इसका श्लोक का ये उत्तर है उसके लिए. सो लॉर्ड कृष्णा डिस्क्राइब्स दिस बिगिनिंग विद द वर्ड्स तद बुद्धयस. बुद्धि से इसलिए काम लेना है पहले.
पहले बुद्धि को फोकस करना है भगवान के ऊपर, क्योंकि मन डायरेक्टली फोकस नहीं होगा. व्हेन योर इंटेलिजेंस इज फोकस्ड देन माइंड हैज़ टू कम देयर. एग्जाम्पल, जिस प्रकार एक छोटे बालक को पता होता है कल एग्ज़ाम है, पर मन कर रहा है कि मूवीज़ देखने जाओ, तो वो क्या करता है, बुद्धि लगाता है अपना, नहीं कल एग्ज़ाम में फेल हो जाऊंगा. तो बुद्धि से मन को वो वश में करता है. तो वैसे ही हमको बुद्धि से मन को भगवान कृष्ण में लगाना है. और श्रद्धा, जब मन लग जाएगा तो श्रद्धा और शरणागति भी अपने आप आती है. सो दिस इज हाउ वी कैन अटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस. नेक्स्ट वर्स 5.18, very important verse, you can mark it. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुनि चैव शुपाके च पंडितः समदर्शिनः. तो देखिए, अभी ज्ञान तो प्राप्त किया, आध्यात्मिक ज्ञान अगर प्राप्त कर रहे हैं हम, और आध्यात्मिक ज्ञान का गंतव्य भी के प्राप्त करना है, तो कुछ क्वालिफिकेशन भी है, उसका योग्यता भी होनी चाहिए. क्या पात्रता है? कोई व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, इसमें क्या लक्षण है? विद्या विनय संपन्ने, द हम्बल, ह्यूमिलिटी, ओके, जेंटलनेस. द हम्बल सेजेस बाय वर्च्यू ऑफ ट्रू नॉलेज सी विथ इक्वल विजन, समान दृष्टि है क्या किसके प्रति? अ लर्न एंड अ जेंटल ब्राह्मण, अ काउ एंड एलिफेंट, अ डॉग एंड अ डॉग ईटर. चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे कोई वो, इसको सम दृष्टि से देखना, यानी सब कोई भगवान के ही अंश है. Purport. A Krishna conscious person does not make any distinction between species or castes. इसका मतलब ये नहीं कि कोई व्यक्ति कलेक्टर अगर IAS ऑफिसर है और फिर कहिए कि चपरासी है तो उसको सेम डीलिंग करना है, इसका मतलब ये नहीं होता है. यहाँ पे आंतरिक दृष्टि की बात कर रहे हैं कि दृष्टिकोण. ओके, कोई चपरासी देखा तो उसको एकदम रफ लैंग्वेज से बात करना, या फिर कोई बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति देखा तो उसको बहुत प्रेम से बात करना. तो ये द्वंद्व से बाहर निकलना है, क्योंकि हर कोई भगवान के अंश है, तो सम्मान के योग्य सभी हैं. सो द ब्राह्मण एंड द आउटकास्ट मे बी डिफरेंट फ्रॉम द सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, और अ डॉग, अ काउ एंड एलिफेंट may be different from the point of view of species, but these differences of body are meaningless from the viewpoint of a learned transcendentalists. इसलिए प्रभुपाद जब प्रीचिंग किए तो ये नहीं देखे कि कौन व्यक्ति रईस है, कोई गरीब है, या कोई स्त्री है, पुरुष है, क्योंकि वो दिव्य स्तर पर प्रचार कर रहे थे. दिस इज ड्यू टू द रिलेशनशिप टू द सुप्रीम. फॉर द सुप्रीम लॉर्ड बाय दिस plenary portion as Paramatma is present in everyone's heart. Such an understanding of the Supreme is real knowledge. As far as that bodies, आप देखेंगे आगे भी गीता में, सात्विक ज्ञान किसे कहते हैं? जिस ज्ञान से आप हर वस्तु, हर जीव को एक दृष्टि से देखते हो, यानी भगवान के संबंध में देखते हो, इसे सात्विक. पृथक पृथक नहीं देखते हो. पृथक अगर देखते हो, अलग अलग है, तो इसे राजसिक ज्ञान कहते हैं. So यहाँ पे as far as the bodies are concerned, in different caste, different species of life, the Lord is equally kind to everyone because he treats every living being as a friend, yet maintains himself as Paramatma regardless of the circumstances of the living entities. ये भगवतीय दृष्टि है. साधु के पास भी भगवतीय दृष्टि होती है कि समान हर व्यक्ति को देखना. So the Lord as Paramatma is present both in the outcast and in Brahmana, although the body of a Brahmana and that of an outcast are not the same. The bodies are material productions of different modes of material nature, but the soul and the super soul within the body are of the same spiritual quality. The similarity in the quality of the soul and the super soul, however, does not make them equal in quantity. For the individual soul is present only in that particular body, whereas the Paramatma is present in each and every body. तो एकत्वम इस दृष्टि से नहीं देख रहे हैं कि सब में भगवान है, सब एक ही है, सब भगवान ही हो. नहीं नहीं नहीं, एकत्वम इस दृष्टि से है कि सब लोग भगवान के ही अंश हैं. मैं भी अंश हूँ, वो भी अंश है. बट दिस डजंट गिव यू लाइसेंस टू कॉल इवन लॉर्ड इज इक्वल टू यू. ओके, ऐसे नहीं हो सकता. A Krishna conscious person has full knowledge of this and therefore is truly learned and has equal vision. The similar characteristics of the soul and the super soul are they are both conscious and eternal bliss and eternal blissful. But the difference is that the individual soul is conscious within the limited jurisdiction of the body, whereas the super soul is conscious of all the bodies. The super soul is present in all bodies without distinction.
तो जीव जो है वो सिर्फ सचेत रहता है अपने शरीर के बारे में, अपनी इंडिविजुअलिटी के बारे में, पर भगवान सचेत रहते हैं हर जीव के बारे में। ये भेद है। लॉर्ड नोज वॉट एवरी वन इज डूइंग जस्ट बिकॉज ही इज परमात्मा इन एवरी वंस हार्ट। सो हम वो जगह नहीं ले सकते। So Acharya here that Vishwanath Chakravarti Thakur says, they do not see those in the mode of sattva such as brahmanas, cows, those in the mode of passion such as elephant, and those in the mode of ignorance such as dogs and dog eaters are superior or inferior. Being learned they see equally. तो ये तीन विभाजन किए ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि। ब्राह्मणे गवि जो है सत्वगुण में होते हैं, हस्तिनी वो हाथी है, और शुनि चैव श्वपाके कुत्ता और चांडाल ये जो है तमोगुण में। तो तीनों के एक स्तर में देखते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान से प्रभुत्व प्राप्त किया। श्रीधर स्वामी सेज दैट द क्वेश्चन में अराइज बीइंग व्हाट काइंड ऑफ पर्सन्स आर दोज हु अचीव मोक्ष और लिबरेशन। उनका कैसे, क्या उनका दृष्टिकोण है ऐसे लोगों का जो भगवत प्राप्ति करते हैं। इस उत्तर में ये श्लोक बोला गया है। सो लॉर्ड कृष्णा यूजेस द वर्ड पंडितः और द वाइज हु आर वाइज। सो दोज विद द इनर आई ऑफ विजडम और परसीव द ब्राह्मण और स्पिरिचुअल सबस्ट्रेटम pervading all existence in things that appear dissimilar. The example of a humble learned Brahman and outcast dog eater shows dissimilarity in conduct, and the examples of a cow and an elephant show dissimilarity in species, but the spiritually awakened sees all with equal vision. Baldev Vidyabhushan says that Paramatma is equal since the respective species receive their forms according to the respective karmas, not through the Lord's like or dislike of certain jivas. So the Paramatma is equal everywhere like rainfall, since the respective species receive their forms according to the respective karmas, not through the Lord's like or dislike of certain jivas. तो सभी में परमात्मा है, तो परमात्मा जानबूझकर किसी को ये शरीर वो शरीर नहीं देते, बल्कि अपने कर्मों के अनुसार उनको शरीर दिया गया है। तो है तो सबके अंदर परमात्मा, इसलिए वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीवन एंड सी विद इक्वल विजन इफ वी रियली वांट टू फोकस ऑन स्पिरिचुअल लाइफ एंड प्रोग्रेस। नेक्स्ट वर्स, इह इव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। कौन ब्रह्म स्तर पर स्थित है इसके बारे में अभी आया। तो पहला अभी आया कि आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने से क्या प्रभाव होता है और उसके क्या लक्षण हैं जिससे वह उन्नत हो सकता है। ओके, भगवान के प्रति शरणागति होना, बुद्धि और मन को लगाना, और उसका दृष्टिकोण कैसा है कि सबको समान देखना। सो नाउ हियर इट इज द ट्रांसलेशन इज इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। दोज हुज माइंड्स आर एस्टैब्लिश्ड इन सेमनेस एंड इक्वानिमिटी हैव ऑलरेडी कॉन्कर्ड द कंडीशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। वो तो मुक्त अवस्था को पहले ही प्राप्त कर लिए। So they are flawless like Brahman, and thus they are already situated in Brahman. तो वो निर्दोष बन चुके हैं, मतलब अभी वो गलती से भी अगर मान लीजिए उनसे कुछ पाप हो गया ना, तो वो पाप देखा नहीं जाएगा पाप की तरफ पर, क्योंकि वो ब्रह्म पे स्थित हो गया अभी, कि किसी से द्वेष नहीं कर रहे हैं, किसी को फेवर नहीं करते हैं, सबको भगवान के अंश समझते हैं। तो अगर अपने कर्तव्य निर्वाहक पालन करते हुए कोई पाप भी हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोई भूल जो हो जाए, तो उसको क्षमा किया जाता है। तो ही इज फ्लॉलेस लाइक ब्रह्मन, वह शुद्ध आत्मा की तरह वह शुद्ध है। सो पर्पट बाय श्रील प्रभुपाद, इक्वानिमिटी ऑफ माइंड एज मेंशन्ड अबव इज द साइन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। दोज हु हैव एक्चुअली अटेन्ड टू सच अ स्टेज should be considered to have conquered material conditions, specifically birth and death.
ओके, तीनों तापों से अगर हमको बचना है तो इसे कई सारे बताए उद्धव गीता में, इसमें बताया गया कि त्रिताप से कैसे बचना है। तो वैसे सभी भौतिक कलमश से हमको बचना है तो हमको मन को आध्यात्मिक स्तर पे, यानी मन को समान समान दृश्य समदर्शन लाना पड़ेगा मन में। ऐसा व्यक्ति ही अवरोधों को पार कर सकता है और वो जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटता है। एज लॉन्ग एज वन आइडेंटिफाइज विद द बॉडी ही इज कंसिडर्ड कंडीशन सोल, बट एज सुन एज ही इज एलिवेटेड टू द स्टेज ऑफ इक्वानिमिटी थ्रू रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ, he is liberated from conditioned life. In other words, he is no longer subject to take birth in the material world but can enter into the spiritual sky after his death. So the Lord is flawless. Okay, तस्मात् ब्रह्मणि तेजस, ब्रह्म जैसे ब्रह्मण यानी पर ब्रह्मण जो है फ्लॉलेस है, बिना दोष के, because he is without attraction or hatred. Similarly, when a living entity is without attraction or hatred, he is also become flawless and eligible to enter into spiritual skies. Such person are to be considered already liberated and their symptoms are described follow. तो जैसे कोई फैमिली को विवाह का संबंध जोड़ना है किसी दूसरे फैमिली से, तो देखते हैं कि कंपैटिबिलिटी क्या है, वो अपने स्तर के है कि नहीं, अपने बैकग्राउंड के है कि नहीं, उनका कल्चर कैसा है। उसी प्रकार जब भगवान कोई अपने जीव को फैमिली में लेना चाहता है तो वो भगवान भी देखता है कंपैटिबिलिटी मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे जैसा है कि नहीं, वो मेरे जैसे विचार है, विचारधारा वैसे वो बन रही कि नहीं, और उसके करीब तो नहीं बन रही, करीब तो बननी चाहिए, कम से कम उसके पास पास तो होना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति ब्रह्म में स्थित है, ब्रह्मणि ते स्थितः, ही इज प्योर लाइक लॉर्ड। ओके, भगवान जैसे शुद्ध। ओके, ऑब्वियसली मात्रा में अलग हो सकता है पर गुणों में समान। भगवान जैसे कोई हो ही नहीं सकता, पर ऑलमोस्ट ही इज लाइक equivalent, okay, in quality, not in quantity. Purport. Sridhar Swami says the Lord Krishna responds to this with the words, "Ihaiva," meaning in this very life exemplifies that it possible in this very existence to achieve the Brahman. आपको अगले जन्म की रुकने के लिए आवश्यकता नहीं, अभी यही जन्म में कर सकते हो अगर ये स्तर लाते हो तो। Ramanujacharya is saying the Lord Krishna's purport is that those who have realized the eternal Atma within themselves and within all living entities are indeed enlightened beings and have attained moksha or liberation from material existence. वो जीवन मुक्त उच्चते, जीवन जीते हुए भी मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है जब ऐसी स्थिति आती है कि सब व्यक्ति के शरीर को नहीं देखता है बल्कि उनमें बसे हुए आत्मा जो भगवान कृष्ण के अंश हैं उनको देखता है अथवा परमात्मा को भी देखता है। तो स्थावर जंगम देखी ना देखतार मूर्ति, सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। चाहे वो वृक्ष हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, मनुष्य हो, मुझे उनके शरीर नहीं दिखते बल्कि मुझे इष्ट देव अपना दिखता है। केशव कश्मीरी says that as it is impossible for one in a room full of smoke to avoid being affected and influenced, similarly for one existing in the transmigratory world of birth and death, it is impossible to avoid being affected and influenced. So how then is it possible to remain untouched in the strange world of continuous rebirth into new physical bodies? Those who are achieved Atma Tattva realization of the soul and perceives the Brahman or spiritual substratum pervading all existence as well attain victory over rebirth into this transmigratory world moksha. So ऐसा व्यक्ति बंधनों को छूट सकता है जब ब्रह्म में स्थित होता है, आत्म तत्व को जान लेता है। ऐसे व्यक्ति को फिर से जन्म जन्मांतर के चक्कर में नहीं फंसना पड़ता है। तो वो ब्रह्म की तरह शुद्ध होता है, पर ब्रह्म की तरह शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान की भी दृष्टि कैसे है, सबको समान दृष्टि से देखते हैं। सो नेक्स्ट 20th वर्स। न प्रहर्षयेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं स्थिर बुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। न प्रहर्षयेत्, ज़्यादा हर्ष नहीं होता है, एक्साइट नहीं होता है। a person neither rejoices upon achieving something pleasant,
nor laments upon obtaining a something unpleasant, who is self-intelligent, who is unbewildered, and who knows the science of God is already situated in transcendence. इस संसार में कुछ हमारे कर्म में, कार्य में कुछ अगर हम बहुत सक्सेस मिला, अच्छा फ्लैट ले लिया, तो इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है. कुछ सक्सेस मिल गया, बच्चे ने बहुत अच्छा मार्क्स लाए, तो इतना खुश होने की आवश्यकता नहीं है. कोई नया जॉब, ज़्यादा इंक्रीमेंट मिला, तो इतना ज़्यादा आनंद व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज है, कल नहीं भी हो सकता है. इसलिए वन हैज़ टू बिकम पेशेंट, सोबर, धीर. और जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो इतना दुख होने की आवश्यकता नहीं है, या कोई व्यक्ति को लॉस होता है फाइनेंशियल, इतना भी दुख आवश्यकता नहीं है दुखी होने के, क्योंकि इन दिस वर्ल्ड नाइदर विक्ट्री नाइदर डिफीट इज परमानेंट. दोनों भी टेम्पररी है. तो जब इस साइंस को समझता है और इसको सदैव मनन करता है, ऐसे व्यक्ति जो है कुछ बहुत अच्छा चीज़ मिलने से एक्साइट नहीं होते. अगर वो एक्साइट नहीं होते तो दुख ज़्यादा गिरने के बाद वो ज़्यादा दुखी भी नहीं हो सकते. Purport by Srila Prabhupada, the symptoms of the self-realized persons are given herein. The first symptom is that he is not illusioned by the false identification of the body with its true self. तो पहला फॉर्मूला व्यक्ति को पता होता है कि वह शरीर नहीं, आत्मा है. He knows perfectly well that he is not this body but is the fragmental portion of the Supreme Personality of Godhead. He is therefore not joyful in achieving something, or does he lament in losing anything which is related to this body. This steadiness of mind is called sthira buddhi or self-intelligence. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, or nor does he accept. He is therefore never bewildered by mistaking the gross body for the soul, nor does he accept the body as permanent and disregard the existence of the soul. तो व्यक्ति अपने आप को ना ही वो शरीर समझता है पंचतत्व बनने से बना हुआ, या फिर वो सूक्ष्म शरीर भी नहीं समझता है कि मैं मन हूँ, या फिर मैं बुद्धि हूँ, या फिर अहंकार हूँ. जैसे कोई मेंटल इश्यूज आते हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स आते हैं, टेंशन आता है, स्ट्रेस आता है, तो हम इतना हावी हो जाते हैं कि अरे ये कैसे है, मुझे ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम. तो व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसको देहात्म बुद्धि अभी भी है उसके पास. शरीर के प्रति भी बहुत आसक्ति होती है, शारीरिक लोगों के प्रति आसक्ति होती है, हमारे संबंधों के प्रति आसक्ति होती है. तो दिस पर्सन डिसरिगार्ड्स दीज थिंग्स एंड रिगार्ड्स द एग्जिस्टिंग्स ऑफ सोल. आत्मा के तत्व को जानता है. दिस नॉलेज एलिवेट्स हिम टू द स्टेशन ऑफ नोइंग द कंप्लीट साइंस ऑफ एब्सोल्यूट ट्रुथ, नेमली ब्रह्मन, परमात्मा एंड भगवान. He thus knows his constitutional position perfectly well without falsely trying to become one with the Supreme in all respects. This is called Brahman realization, self-realization. Such steady consciousness is called Krishna consciousness. भली भांति उसको भगवत तत्व का जानकारी होता है. उसे वदन्ति यत् तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते. आध्यात्मिक साक्षात्कार की प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, वो 3 स्तर को प्राप्त करते हैं. तीनों में से एक या फिर आखिरी का तीनों. पहला जैसे ब्रह्म ज्योति, दूसरा है परमात्मा, और तीसरा है भगवान पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण. सो ही नोज दिस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन. तो वो बहुत भली बात ही जानता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ. तो जब भगवान की भगवत्ता को समझता है, तो साथ में वो परमात्मा शक्ति को भी समझता है, और भगवान की जो ज्योति है, ब्रह्म ज्योति, उसको भी समझता है. तो ब्रह्म में स्थित व्यक्ति का लक्षण यह है कि वो ज़्यादा उछलता नहीं है सुख में, ना ही वो बहुत डिप्रेस होता है दुख में. Sri Ramanuja Acharya says that the meaning Lord Krishna is conveying is that those who receive instructions from the bona fide spiritual master in one of the 4 sampradayas shall learn the exact nature and means of attainment of Supreme Atmas, Supreme Personality of Godhead. This is Brahmavid. Okay, Brahmavid किसे कहा है? जो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु में शरण होकर ज्ञान लेता है. So such a one, through diligent and sincere application of the spiritual knowledge, always remembering, honoring the spiritual master who mercifully gives such knowledge. In due course of time, one will achieve Atma Tattva or realization of the soul. And in such an elevated position, one will blissfully
unite with the Supreme Lord Krishna. So व्यक्ति संसार के द्वंद्व से उभर जाएगा अगर वो प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाकर ब्रह्मविद बनता है, यानी आध्यात्मिक ज्ञान को अच्छी तरह से अर्जित करता है, तो कालांतर में वह अपने आप को इस स्तर पे देख लेता है कि अभी वह जीवन जो है अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए नहीं जीता है। जैसे हम भी हैं इस्कॉन में आने के बाद और इस्कॉन से पहले प्रगति हुआ है, डिफरेंस है। ये क्यों है? आध्यात्मिक गुरु की शक्ति की वजह से। सो ये लक्षण है आध्यात्मिकवादी व्यक्ति, आध्यात्मिक में निपुण जिसको ज्ञान है, इसका ये लक्षण है कि वो समदर्शन रखता है। नेक्स्ट वर्स, बाह्यस्पर्शेष्व असक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत्सुखं स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो किसको अक्षय सुख प्राप्त होता है, कभी न समाप्त होने वाला सुख? किसको? ये व्यक्ति को जिसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया है, समदर्शन रखता है, विद्या विनय संपन्न है, बहुत ही विनम्रता से सभी को समभाव से देखता है, ना वो दुख में विचलित होता है ना सुख में उछलता है। ऐसा व्यक्ति जो इस मुक्त अवस्था में, सच ए लिबरेटेड पर्सन इज नॉट अट्रैक्टेड टू मटेरियल सेंस प्लेजर, इंद्रिय तृप्ति से वो अपने आप को दूर करता है, बट इज ऑलवेज इन ट्रांस एंजॉइंग द प्लेजर विद इन। सदैव वो आत्मरति में होता है, यानी कृष्ण कॉन्शियस में आनंद लुटाता है। इन दिस वे द सेल्फ रियलाइज, मतलब किस में आनंद लुटाता है? चैंटिंग में हो, या फिर भगवान के सुनने में हो, भगवान की लीलाओं के बारे में सुनने में हो, या फिर भगवान की सेवा में रति आ जाती है। इसे कहते हैं आत्मसुखम, आत्मरति। इन दिस वे द सेल्फ रियलाइज पर्सन एंजॉयज अनलिमिटेड हैप्पीनेस, फॉर ही कंसंट्रेट्स ऑन द सुप्रीम। अनलिमिटेड हैप्पीनेस मिलता है उसको। Purport by Srila Prabhupada, Sri Yamunacharya, great devotee in Krishna consciousness, said in Stotra Ratna, Yad avadimam chetah Krishna padarvinde nava nava rasadhamani udyatum rantumasit tadavadhi bhatanari sangame smaryamane bhavati mukha vikarah shushto nishtivanam cha. So since I have been engaged in the transcendental loving service of Krishna, realizing ever new pleasure in him, whenever I think of sex pleasure, I spit on that thought and my lips curl with distaste. प्रभुपाद जी कहते हैं ये प्रगति का लक्षण है। शुद्धता का लक्षण ये है कि आप पूरा मन एकदम लस्ट फ्री नहीं होता है, इससे शुद्धता का लक्षण नहीं कहते। शुद्धता का लक्षण वो है जब आपको स्त्री विषय, खास करके पुरुष को और स्त्री को, पुरुष को जो भी है, इंद्रिय तृप्ति की विषय जैसे ही मन में आती है, स्त्री संगम की विषय जैसे आती है मन में, आप उस विचार पर थूक देते हैं, एकदम फ्रस्ट्रेट होकर थूक देते हैं, मतलब ज़रा भी पसंद नहीं आता है, और हृदय से जेन्युइनली यू डोंट एंटरटेन लस्ट, दैट इज रियल साइन ऑफ सिम्टम ऑफ एडवांसमेंट। तो कई लोग, तथाकथित लोग, जो वैवाहिक लोग हैं, वो कहते हैं अरे हमारा तो विरक्ति है, पर दूसरों स्त्रियों के प्रति आकर्षण हो जाता है। नहीं, पॉइंट हियर इज नॉट डिटैचमेंट विद वाइफ और डिटैचमेंट विद हस्बैंड, द डिटैचमेंट विद the whole sexual life completely, that is the sign of advancement. So person in brahma yoga, okay, यहाँ पे इस श्लोक पर फिर से आता है। तो ये रामानुजाचार्य के गुरु यमुनाचार्य का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, स्तोत्र रत्न का। A person in brahma yoga or Krishna consciousness is so absorbed in the loving service of the Lord. ब्रह्म योग का यहाँ पे मीनिंग है कृष्ण कॉन्शियस। ब्रह्म यानी पर ब्रह्म, कृष्णा। योग मतलब कृष्ण से जुड़ना, दैट इज कृष्ण कॉन्शियसनेस। सो इट्स सो वन इज अब्जॉर्ब्ड, देन इज सो अब्जॉर्ब्ड इन द लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड दैट ही डज लॉस्ट हिज टेस्ट फॉर मटेरियल सेंस प्लेजर ऑल टुगेदर। द हाइएस्ट प्लेजर इन टर्म्स ऑफ मैटर इज सेक्स प्लेजर। द होल वर्ल्ड इज मूविंग अंडर इट्स स्पेल एंड अ मटेरियलिस्ट कैन नॉट वर्क एट ऑल विदाउट दिस मोटिवेशन। प्रभुपाद कहते हैं जितने भी गृहस्थ लोग काम कर रहे हैं उसका एक ही रीज़न है, सेक्सुअल लाइफ। वो सेक्सुअल लाइफ को जीने के लिए ये सब कर रहे हैं, दैट्स इट। बट अ पर्सन एंगेज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन वर्क विथ ग्रेट विगर विदाउट सेक्स प्लेजर विच ही अवॉइड्स। जिस प्रकार शादी ब्याह में नृत्य करने के लिए लोगों को शराब पीनी पड़ती है,
पर हरे कृष्णा के कीर्तन में नाचने के लिए भक्तों को बिना कुछ पी के भी उससे भी ज़्यादा उत्साह से और कई घंटों तक नृत्य कर सकते हैं। उसी प्रकार कर्मी व्यक्ति को सेक्स प्लेजर को देख के वह मेहनत करता है। अगर सेक्स प्लेजर नहीं होगा तो वो मेहनत नहीं करता है। मेहनत क्यों करेगा फिर? वैवाहिक जीवन को बचाने के लिए, वैवाहिक जीवन को मेंटेन करने के लिए वो इतना मेहनत करता है। तो इट्स एन आउटकम ऑफ सेक्स प्लेजर ऑल्सो, चिल्ड्रन आर ऑल्सो आउटकम ऑफ सेक्स प्लेजर, so which he avoids. That is a test in spiritual realization. Spiritual realization and sex pleasure go ill together. Sexuality and spirituality never go with hand in hand. A Krishna conscious person is not attracted to any kind of sense pleasure due to his being a liberated soul. Not only sexual life but even things related to sexual life also. यानी घर, परिवार, कपड़े, वाटर प्लेजर्स, मूवीज़, टेलीविज़न, कुछ भी हो, उसके इर्द गिर्द चीज़ें चलने वाली से भी व्यक्ति को आकर्षण नहीं होता है। दैट इज़ अ टेस्ट इन एडवांसमेंट। ऐसे व्यक्ति ब्रह्म योग पर स्थित रहते हैं। सुखम अक्षयम, कभी न समाप्त होने वाला सुख उसको प्राप्त होता है। Purport. Srila Madhvacharya says it can be understood that if even by remembrance of the potency of Supreme Lord so much happiness can be gained, then what can be said for one who devote themselves wholeheartedly to Supreme Lord in a concentrated manner? भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करने से अगर इतना सुख व्यक्ति को मिल सकता है, उसका क्या कहना जो भगवान की सेवा में सदैव प्रेममय भाव से रत है। Keshav Kashmiri says that if a person is inclined to attachment to sensual pleasures, they will never have the opportunity to experience the transcendental bliss of the realization of the Brahman. यानी हम भक्ति के नाम पर जो इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, अगर इसमें ही हम अपना रस लेते रहें तो हम कभी भी आध्यात्मिक रस नहीं ले सकते। जो एक्चुअल रस है ना, उससे हम वंचित रहेंगे। But a question may be raised, what happiness can a person derive from life if they have introverted their senses and are averted to sense objects? Lord Krishna states the compound word sukham akshayam, unlimited happiness. कई लोगों के पल्ले पड़ता ही नहीं कि अरे इंद्रिय तृप्ति या फिर भोग नहीं करने से आनंद कैसे मिल सकता है, ये तो दुख की बात है। कैसे तुम रहते हो बिना चाय के, कैसे तुम रहते हो बिना सेक्सुअल लाइफ के, कैसे तुम बिना एंटरटेनमेंट के रहते हो। तो ये कर्मी लोगों के मन को कभी भी ये समझ नहीं सकता। पर कृष्ण कहते हैं ऐसा करने से क्या होगा? सुखम अक्षयम। वॉट सच पर्सन अटेन्स नो वन विल अटेन। तो इन द मोक्ष धर्म सेक्शन ऑफ महाभारत, केशव कश्मीरी रिफर कर रहे हैं, इट स्टेट्स दैट द प्लेजर ऑफ द सेंसेस इन दिस वर्ल्ड एंड द जॉयज ऑफ हेवनली प्लेजर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड। इस संसार की इंद्रिय तृप्ति भोग करना और स्वर्गीय आनंद की तुलना नहीं हो सकती। किससे? इवन 1/16 पार्ट ऑफ द प्लेजर one derives from renouncing the desire for material sense gratification. एक वैरागी, एक विरक्त व्यक्ति जो सुख की अनुभूति करता है, उसके तुलना में 1/16 पार्ट भी वो सुख स्वर्ग में नहीं है, ऐसे कहा जाता है। सो we will do this next verse also. ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः. An intelligent person does not take part in the source of misery which are due to contact with the material senses. O son of Kunti, such pleasures have a beginning and an end, and so the wise man does not delight in them. तो अक्षय सुख चाहिए ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, वन ऑफ माई वेरी फेवरेट श्लोक है ये.
ये ही संस्पर्शजा जो होगा। जब बुद्धिमान व्यक्ति जो है इंद्रिय तृप्ति में कभी भाग नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि जो भी आप इंद्रिय तृप्ति करेंगे उसका जो सोर्स है वो सोर्स किसका है? मिजरी का है, दुख का ही स्रोत है। आप कोई भी विषय वस्तु अगर लेंगे इंद्रिय तृप्ति करने, वो दुख का ही स्रोत, आपको दुख भी मिलेगा और कुछ नहीं। भौतिक इंद्रिय तृप्ति, और ये सुख कैसा है? आदि अंतवंतः, इसका आदि है, अंत। कोई कहेगा नहीं नहीं इसमें सुख है, ये सुख है पर कैसा है? अंत होने वाला सुख है, इसका आदि है, अंत है। तो बुद्धिमान व्यक्ति जो है अक्षय सुख में रमण करना चाहिए, ना कि ऐसे छलावे सुख में। सो मटेरियल सेंस प्लेजर्स आर ड्यू टू द contact of the material senses which are all temporary because the body itself is temporary। तो मतलब व्यक्ति भोग तब तक करता है जब शरीर में कुछ जान होती है, शरीर में स्वस्थ होता है तब तक ज़्यादा भोग कर सकता है। जैसे उसका शरीर जर्जर हो जाएगा तभी वह भोग करना उसको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, भोग ही रोग में बदल जाएगा। चाहे इट कैन बी सेक्सुअलिटी, इट कैन बी ईटिंग, इट कैन बी मेटिंग, इट कैन बी स्लीपिंग, वॉट एवर। So liberated soul is not interested in anything which is temporary, knowing well the joys of transcendental pleasures। How can a liberated soul agree to enjoy false pleasure then? बुद्धिमान व्यक्ति को छलावे सुख में क्यों इंटरेस्ट होगा फिर? In the Padma Puran it is stated, रमन्ते योगिनाम अनन्ते सत्यानंदे चिदात्मने। योगी लोग अनंत सुख में रमण करते हैं। इति राम पदेनासौ परम ब्रह्मा अभिधीयते। The mystics derived unlimited transcendental pleasures. Yogis derive unlimited pleasures from the absolute truth and therefore the supreme absolute truth। इसलिए अंतिम सत्य को क्या कहते हैं? राम। ओके, जो अपने आप में रमण करते हैं इसे कहते हैं राम। ऐसे राम में रमण करने वाले योगी होते हैं। In the Srimad Bhagavatam also it is said, नायम देहो देह भाजाम न लोके कष्टान कामान अर्हते विड्भुजाम ये तपो दिव्यम पुत्रका येन सत्वम शुद्धेद यस्माद ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम। ऋषभ भगवान अपने पुत्रों को शिक्षा दे रहे हैं, माय डियर सन्स, देयर इज नो रीजन टू लेबर वेरी हार्ड फॉर सेंस प्लेजर। ये शरीर काम करने के लिए नहीं मिला है। ये सच प्लेजर्स, ये जो सुख जो चाहते हो ना, ये कुत्तों को भी उपलब्ध है, सुअरों को भी उपलब्ध है। इसलिए हमारा शरीर का प्रयोग होना चाहिए तपस्या करने के लिए, जिससे हम शुद्ध हो सके और अनंत सुख की प्राप्ति कर सके। Therefore those who are true yogis are learned transcendentalists are not attracted by sense pleasures which are the cause of continuous material existence। The more one is addicted to material pleasures, the more he is entrapped by material miseries। इतना सुनने के बावजूद अगर व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति में लगा रहेगा तो वो उतना ही जंजाल में फंसता जाएगा। पर बुद्धिमान व्यक्ति वो है अपने बुद्धि का सही प्रयोग करके इसमें वो रस नहीं लेता है, वो आध्यात्मिक रस को ही आस्वादन करना चाहता है। और अगर एक बार करने में उसको एक स्वभाव बन जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहेगा। So here Sridhar Swami is commenting, the question may be raised, if moksha or liberation from the material existence leads to cessation of enjoyment of the senses, how can it be considered desirable for humans? अगर इंद्रिय तृप्ति छोड़ने से ही मुक्ति, मतलब इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना है, इंद्रिय तृप्ति को छोड़ना ही है, पर ये मनुष्य लोग स्वीकारेंगे कैसे? इसलिए कृष्ण यहाँ पे ये श्लोक बोल रहे हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति मनुष्य को जो मनुष्य को स्वीकारेगा। So the pleasures are difficult to gain because they are fleeting and fickle. They are difficult to maintain because they are wanton and frivolous, and they are difficult to sustain due to competition, jealousy and reprisals। Okay? तो यानी इस इंद्रिय तृप्ति का जो सुख है, इस संसार का जो सुख है, वो कैसे डिफिकल्ट टू गेन, बहुत कठिन है, वो मिलना भी बहुत कठिन है, इतना इजी नहीं होता है, और उसको मेंटेन करना भी डिफिकल्ट है। क्यों मेंटेन करना डिफिकल्ट है? क्योंकि कई सारे कंपटीशन है, कई सारे लोग द्वेषी रहते हैं, वो हमको उसे छीनना चाहते हैं, ये सब भी होता है। बिकॉज ऑल प्लेजर इज टेम्पररी, हैविंग अ बिगिनिंग एंड एन एंड, द डिस्क्रिमिनेटिंग इंडिविजुअल डज नॉट बिकम अटैच्ड। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा, तो वो स्वीकारेगा, यस मुक्ति के लिए मुझे इंद्रिय तृप्ति नहीं करनी है।
It can be understood how a person being free from desires is no longer attached to sensual pleasure and focusing within and realizing the Atma, and then he will be able to experience ultimate bliss. केशव कश्मीरी कह रहे हैं, पर व्यक्ति इंद्र तृप्ति को न करने इंद्र तृप्ति करने से विरक्त कैसे होगा शुरू में? इसलिए ये श्लोक कृष्ण बताते हैं कि व्यक्ति को अगर सही में बुद्धिमान है, अगर सही में वो दुख से बचना चाहता है, जो सभी दुखों के स्रोत है ये इंद्र तृप्ति, तो उसको वह उससे दूर रहना चाहिए. So here we stop in this chapter till 22nd verse we have done. Okay.